घंटे में ऐसे कौन से फेरा लगा दिए? 3 घंटे में तेरी कौन सी ऐसी मति बदल गई, गति बदल गई, वृत्ति बदल गई, विचार बदल गए, सोच बदल गई, तेरी स्थिति बदल गई कि एक क्षण में तूने अपरिचितों को अपना मान लिया। और जिस मां ने 9 महीने तक पेट में रखा और जिस पिता ने 20 वर्ष तक परिश्रम करके पाल पोस करके तुझे बड़ा किया, तूने केवल 3 घंटे में कह दिया अब ये तो मायका, ये तो पराया घर है, अब तो मैं पति के घर जाकर के ही रहूंगी। महाराज ऐसा ही होता है, अब तो वही मेरा घर है, ये कोई अच्छा लगेगा अब मैं विवाह के बाद यहां रहूंगी तो? ओहो, दत्तात्रेय तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले आज बात बदल गई, अभी तक तो मैं गुरु था और तुझे अपनी पुत्री जैसा मानता था, पर आज दत्तात्रेय उस कन्या के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। आज बात बदल गई, आज तो मैं तुझे अपना गुरु स्वीकार करता हूं, तू गुरु है और मैं तेरा शिष्य, मैंने तुझसे सीख लिया। सब लोग असहज हो गए, बोले महात्मा को क्या हो गया, ये इतनी जोर से इतने भावुक क्यों हो गए? दत्तात्रेय बोले जो आज मैंने तुझसे सीखा ये सारे शास्त्रों का सार है, सारे ज्ञान का सार है, सारे संन्यास वैराग और भक्ति का सार है। अरे इस पूरी दुनिया में व्यक्ति को भी कुंवारी कन्या की तरह ही रहना चाहिए। जैसे कन्या अपने घर में रहती है, अच्छे से रहती है, पर कभी न कभी बाल्यावस्था से ही उसको थोड़ी थोड़ी माँ ट्रेनिंग कराती रहती है। हाँ, अगर कभी किसी दिन ब्याह में करके जाएगी तो ये थोड़ा बहुत तो तुझे आना चाहिए, ये तो थोड़ा बहुत सीख ले, ऐसे इसको व्यवहार करते हैं, ऐसे। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, पर फिर भी एक जीवन की रियलिटी तो है ही है ना। अगर जीवन में आपको किसी देश में जाकर के बसना है तो वहां के रहन सहन तो आना ही पड़ेगा ना। तो अगर जीवन में कभी भी विवाह हुआ तो कम से कम उसके विषय में व्यक्ति को ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो मूर्खता हो जाएगी। उद्देश्य नहीं है जीवन का, पर एक आवश्यक घटना तो है ना, होना तो है ना। पर अगर होना ही है तो क्यों ना उसके प्रति निपुण व्यक्ति उसका अभ्यास कराता रहता है कि तू यहाँ की बातें तो सीख ले, पर इसके साथ साथ अगर तू अपने ससुराल में जाकर के रहेगी तो तुझे पता होना चाहिए, कम से कम कुछ बनाना सीख ले, कोई इमरजेंसी हो जाए तो थोड़ा बहुत कुछ व्यवहार सीख ले, थोड़ी बहुत चीजें रिश्तेदारी नातेदारी संभालना सीख ले। बस इस पूरी दुनिया में उस कुंवारी कन्या की तरह ही व्यक्ति को रहना चाहिए। और जब कुंवारी कन्या की तरह व्यक्ति रहता है तब गुरु भी मैया की तरह कभी कभी उसे सिखाता रहता है कि हाँ ठीक है, इस दुनिया का व्यवहार कर लो, यहाँ का लोकाचार कर लो, पर ध्यान रखना कि कभी श्याम सुंदर के द्वारे खड़े होना पड़े तो कम से कम उनका श्रृंगार कैसे करोगे ये तो सीख लो। इस कुंवारी कन्या की तरह संसार का सारा व्यवहार करना। और मैं निवेदन करूं, एक दिन गुरु कृपा से कृष्ण नाम के साथ ब्याह करके घोषणा कर देना, ये माया का संसार तो पराया घर है। हे राधा रमण लाल, आपकी शरणागति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है।